एक आदमी का जान इसलिए चला जाता है कि वो समाज में फैल रहा है व्यवस्था के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है ना। लेकिन मैं फिर से उसी बात पे आऊंगा कि अगर किसी भी मुद्दा को 15 दिन बाद लोग भूल जाता है, खूब से खूब 1 महीना, इन 15 दिनों में उस परिवार को हम क्या दे सकते हैं? हम जज तो है नहीं कि हम फैसला सुना देंगे, है ना, पुलिस तो है नहीं कि इनकाउंटर कर देंगे, लेकिन उस लड़ाई में मजबूती से साथ खड़े रहेंगे और साथ ही साथ इनके परिवार को हम इतना जरूर करें, जो लोग आए, पैसा जो है इलाज हो या ना हो उस पर मरहम जरूर है। तो आर्थिक सहयोग इसलिए जरूरी है कि उनका एक बेटा है, एक बेटी है, उसका पिता नहीं रहा तो उसका पढ़ाई का भी जरूरी है, शादी का भी, और उसकी माँ का जो व्यवस्था है उनका भी करना है। तो ये भी मांग हो रही है, बिल्कुल होना चाहिए ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने सुरक्षा की बात की, यही मुख्य मुद्दा होना चाहिए। सबको तय करना है। अब आपको तय करना है कि सरकार आप जो चाह रही है आप उसके साथ हैं कि अगेंस्ट हैं, ये आप तय करिए। कोई भी अगर सरकार तानाशाह हो जा रही है तो क्या करना है? लोकतंत्र में आप किसी से गोली बंदूक तो नहीं ना करिएगा। वोट ही है आपके पास, वोट का चोट आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो मत करिए, फिर राग अलापते रहिए। क्या कर सकते हैं? भाजपा को भारी नुकसान पहुंचेगा इन सारी घटना से। भाजपा कांग्रेस अब आरजेडी क्यों करना है? इससे क्या मतलब है? भाजपा की सरकार है ना। मैं वही कह रहा हूँ, सरकार गलत है चाहे वो किसी की भी हो, तो सरकार के खिलाफ बात करना सीखिए, वो चाहे कोई भी हो। अब बात सिंपल है कि उनके पिताजी भी नहीं थे, बंटी यादव जी के पिताजी भी नहीं है, माँ विधवा है, अब बेटा, बड़ा बेटा सहारा होता है, और वो भी नहीं। क्या है ये आपको पहले तय करना होगा। हमको लगता है कि ये सब लोग को मिलकर तय कर लेना चाहिए कि भाई उनका जो एक बेटा और बेटी है वो अच्छा शिक्षा कैसे पाएगा, उस बेटी का शादी होगा तो उस समय पैसा कहाँ से आएगा, आज उसका पिता का साया सर से उठ गया, उस माँ का कौन देखेगा, ना उसका पति रहेगा ना बेटा रहा, छोटा भाई है उसका बिजनेस कैसे चलेगा, जो लोगों को है उनको सजा कैसे ढंग से मिलेगा, कौन वकील लड़ेगा, उसमें पैसा लगता है, छोटे भाई को सुरक्षा कैसे मिलेगा। तो मुझे आप तमाम लोगों से, अगर आप मीडिया में हैं तो मैं हम लोग यही कह रहे हैं, हमारे संगठन का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। हम भरत तिवारी जी के यहाँ भी गए थे तो हमने यही कहा था, हम तमाम लोगों ने यही कहा था भैया कि आप मुद्दे पे रहिए, ये नहीं कि हम इसको गोली मार देंगे उसको लूट ले, इससे परिवार और केस कमजोर होता है। समझिए, लोकतंत्र में बहुत लोग आएगा कि यार ये भाषा यही ही होना चाहिए, क्योंकि आप इससे केस कमजोर करेंगे अगर आप गुंडाई का बात कर रहे हैं। गंदा काम चल रहा है, वो भी पटना रेलवे स्टेशन ऐसे जगह पे। रेलवे स्टेशन सारे बढ़िया, सारे कमर्शियल में चल रहा है, सारा बड़का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चल रहा है। आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर आप पता करिए, एक दिन स्टिंग करिए इस पे। आप तमाम पत्रकार लोग हैं, स्टिंग करिए, स्टिंग करना चाहिए आपको। एक आदमी का जान इसलिए चला जाता है कि वो समाज में फैल रहा है व्यवस्था के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है ना। लेकिन मैं फिर से उसी बात पे आऊंगा कि अगर किसी भी मुद्दा को 15 दिन बाद लोग भूल जाता है, खूब से खूब 1 महीना, इन 15 दिनों में उस परिवार को हम क्या दे सकते हैं? हम जज तो है नहीं कि हम फैसला सुना देंगे, है ना, पुलिस तो है नहीं कि इनकाउंटर कर देंगे, लेकिन उस लड़ाई में मजबूती से साथ खड़े रहेंगे और साथ ही साथ इनके परिवार को हम इतना जरूर करें, जो लोग आए, पैसा जो है इलाज हो या ना हो उस पर मरहम जरूर है। तो आर्थिक सहयोग इसलिए जरूरी है कि उनका एक बेटा है, एक बेटी है, उसका पिता नहीं रहा तो उसका पढ़ाई का भी जरूरी है, शादी का भी, और उसकी माँ का जो व्यवस्था है उनका भी करना है। तो ये भी मांग हो रही है, बिल्कुल होना चाहिए ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने सुरक्षा की बात की, यही मुख्य मुद्दा होना चाहिए। मिलने के लिए वो बोल करके गए हैं, जॉब के लिए, पैसे के लिए। तो पुलिस वाला भी बोल के 24 घंटा में गया था, आप उनकी माँ से मिलिएगा, 4 दिन बीत गया। अगर वो बोल के गए हैं, दिला दे तो अच्छी बात है, दिला देना चाहिए तो स्वागत है, नहीं दे तो आप माइक जरूर उनके पास लगाइएगा। बिहार पुलिस से सवाल उठता है, तत्परता नहीं दिखाई। बिहार पुलिस कब तत्परता दिखाती है? आज पहला घटना है क्या? भारत तिवारी में लेकिन तत्परता दिखा दिया।